आंखें बंद करके कहता है कि तुम ही हो बस। हमें पता है तुम कह रही हो, अगर रात है तो है, अगर सूरज निकला तुम कह रही हो चांद हो कितना प्यारा, तो हाँ यार बहुत खूबसूरत चांद निकला। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, वेलकम टू 9 PM विद फैज। तो भाई लास्ट वीडियो देखी होगी भाई, सब्सक्राइब कर देना, गरीब का भला हो जाएगा कुछ। और एक बात और, वो भी बजा देना, घंटा बजा देना। तो भाई आज हमारे साथ हैं मिस्टर नासिर। तो आज भाई बताएंगे अपने बारे में कि इनको क्या लगता है ये प्यार मोहब्बत, व्हाट द फक इज दिस, और भाई कैसे इन सब चीज़ों में घुसे, फिर कैसे बाहर आए, कितना टाइम लगा, एवरीथिंग अबाउट इट। तो भाई नासिर भाई, आप ये बताइए पहले तो कि आपको क्या लगता है रिलेशनशिप, प्यार, ये सब होता है, मतलब प्यार वर्ड। अब तो हमें यही लगता है कि सब है चूतियापा, फालतू का रंडी रोना। तो मतलब पहले क्या लगता था? पहले तो लगता था कि प्यार ही सब कुछ है, जिंदगी, लाइफ, दुनिया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की, मतलब भाई आप कैसे रिलेशनशिप में गए, आपको हमारी मोहब्बत स्टार्ट हुई फर्स्ट क्लास से। आपने तो रेडी मार दी। बोलने लगे थे भाई आप, सही से बोलने लगे थे, सही से सब समझने लगे थे, लेकिन क्या बताऊं उस लाइफ के बारे में। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हुई तो स्कूल में ही होगी वो, जाहिर सी बात है। हाँ। कहाँ रहती थी, मतलब आपके घर ही के पास कहीं? मेरे घर ही के पास रहती थी। पता था हमें, घर ही के पास रहती। फिर मतलब बात कैसे चालू हुई, दोस्ती होगी, दोस्त तो बन जाते हैं, मासूमियत, बड़ी मासूम मोहब्बत होती है बचपन की, तो बड़ी मासूम मोहब्बत थी और मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे में कितनी बड़ी चुड़ैल होगी। फिर क्या क्या हुआ है भाई? शुरुआत से बताइए, आप रिलेशनशिप में कैसे आए उसके साथ, कब आपने प्रपोज किया? प्रपोज हमने नहीं किया, प्रपोज उसने खुद किया। कब किया था उसने? फर्स्ट क्लास में कर दिया था? हाँ, उसने फर्स्ट क्लास में बोला कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। तो हमने कहा अच्छा है, तुम हमें अच्छी लगती हो, हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। तो उस दिन से हमारी स्टोरी चालू हुई थी। तो हमारी रेगुलर बात होती थी स्कूल टाइम। तब तो फोन ऑन थे नहीं उस टाइम पे। तो रेगुलर हम लोग की बात होती थी, स्कूल से आना, अनारकली को जो है खत भिजवाते होंगे कबूतर के हाथ। हाँ, फिर वो हम बेइज्जती होगी, कबूतर के हाथ रिप्लाई में हम बेइज्जती होगी। बहुत सी ऐसी बातें थी, मतलब कबूतर के साथ आ जाना, किसी को पकड़ा दिया दिया वापस आ गया। क्या पकड़ा दिया? लेटर। और कुछ नहीं, पूरी बात बता रहा हूँ, मतलब लेटर पकड़ा दिया। बाकी तो फिर मिलना तो बहुत कमी होता, तो बस स्कूल से घर छोड़ने जाना। भी थे भाई, अगर बाहर निकल भी जाते तो लोग यही बोलते, अरे बच्चे जा रहे टाइम छोड़ने जाना, अरे बच्चे खेल रहे हैं, छोड़ने जाना, लेने जाना, मतलब साथ ही में सब था। उसके बाद 5 साल तो पता ही नहीं चले कि कुछ था भी। उसके बाद जब 5th क्लास में गए तब समझ में आया कि यहाँ कुछ है। तो उसके बाद कोचिंग ज्वाइन हुई उनकी, तो उनके साथ कोचिंग से आना जाना, उनकी चक्कर में अपनी कोचिंग का बंक करना, मतलब पूरी लाइफ के एल लगे थे मेरे उस टाइम। हम प्यार मोहब्बत लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा, उस टाइम अभी लग रहा है कि एल लगे थे। उस टाइम बहुत अच्छा लगता, लेकिन उस टाइम मेरी लाइफ के एल लगे थे। प्यार मोहब्बत में बिल्कुल फूके हुए थे हम, बिल्कुल उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता था कि क्या, क्यों, कैसे, क्या, किस लिए। मतलब हफ्ते में 2 दिन हम कोचिंग जाते थे खुद की, उसकी 4 दिन जाते होंगे। उसके साथ तो रेगुलर जाते थे, और कोचिंग से हमेशा 15 मिनट पहले छुट्टी लेके आते थे, क्योंकि उसकी कोचिंग की छुट्टी वो मेरी एक साथ होती थी। अच्छा, तो वो 2 दिन भी मतलब जो है निकाल लेते टाइम उसके लिए कि हाँ उसकी छुट्टी में उसके साथ घर जाना, उसको छोड़ना है। बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी मेरी, बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन। फिर मतलब इतने साल, कितने साल लगभग ऑलमोस्ट हो गए? 9 साल 8-9 साल, आराम से 8-9 साल हो गए। फिर 8-9 साल हो गए, फिर उसके बाद मतलब सब कुछ सही चलता रहा, बीच में कुछ अनबन नहीं होती थी किसी लड़के को लेके, किसी तीसरे को लेके कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, नहीं तुम जबरदस्ती शक कर रहे हो, दुनिया भर के वजह लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन पलट के उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो लड़की मेरे लिए बहुत सही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने अपनी लाइफ में ऐसा रंग बदला। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए। अपनी फैमिली में यहाँ तक मार खाई, मतलब घर पे भी पता था, आप दोनों के घर पता था। हमने अपनी फैमिली से मिलवा दिया, मेरी फैमिली एग्री थी इस बात पे कि हाँ भैया ठीक है करा देना, कोई दिक्कत नहीं। उसकी फैमिली एग्री नहीं थी। उसकी फैमिली कहती तुम लाखों की तरीके टहलते हो,
जब तक अपने में कामयाब नहीं हो गए तब तक हम कुछ नहीं, जब कामयाब हो जाओगे तो सोचेंगे। तो हम कहते थे सोचना नहीं, डायरेक्ट बताओ करना। हाँ, तब हम कुछ बनने की सोचे। कैसे क्या फालतू मेहनत करे यार। तो मतलब उसको अपनी फैमिली में लेकर अपने घर, उसको पूरी फैमिली से मिलवाया, पापा से मिलवाया, अम्मी से मतलब मिलवाया, पापा से भी मिलवा दिया, पापा भी कोई एकदम डर नहीं। हाँ भैया बहू अच्छी है, पापा भी कह रहे हैं कि हाँ भैया बहू अच्छी, ठीक है बात करते हैं, जब मानो बताना। लेकिन बता तो लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन लगा, लेकिन बात लॉकडाउन। तो होती हुई ना, कॉल अब भैया फोन वोन सब आ गया, जियो निकल गया। नहीं बात होती थी मेरी, क्योंकि वो ज्यादातर पकड़ जाती थी। मैक्सिमम उसको अगर हम फोन दे रहे तो मैक्सिमम 2 हफ्ते में पकड़ जाती थी। हमारे खाती थी घर पे बात करना पर, तो मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी। जब पकड़ जाती थी तो महीने 3-4 महीने में एक बार बात होती थी। फिर कभी गलती से फोन मिल गया तो ठीक है, उसमें भी अगर पकड़ी नहीं गई तो नहीं, मार तो मेरी चक्कर में बहुत खाई। मतलब आपको क्या लगता है कि वाकई में पकड़ जाती थी या फिर हमें तो लगता था बहाना था, बहाने? बहाना तो सबसे नहीं पता है, जब वो जो मोहब्बत जैसी चूतियापा होता है ना लोगों के दिल में, तो आदमी को पता होता है कि लड़की गलत है, लेकिन फिर भी वो उसकी खामियां छुपाता है। तुम्हारा जिगरी दोस्त जो हफ्ता मूतता है तुम्हारे साथ, वो बोलेगा भाई ऐसा कर रही है यार, वो गलत है यार मेरे। अबे नहीं यार भाई, वो ऐसा करी सी, तुम्हें पता है वो करी से, ठीक है, लेकिन तुम छुपाओगे, छुपाएंगे कि उसकी कोई बुराई ना कर सके। लेकिन यही बात जब बाद में पता चलेगी, हाँ यार बात तो सही कह रहा था वो। चलिए फिर बाद में लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, हमारी बहुत कम बात होती थी। उनकी एक फ्रेंड थी, उनसे हम अक्सर बोला करते थे जाके मेरी बात करा दे, जाके मेरी बात करा दे। घर बार आना जाना रहता होगा, उसकी जाके मेरी बात होती हुई, फिर जाके मेरी बात करा दे। ओ क्या वो भी चूतियापा, आज थी नहीं, आज अम्मी नहीं थी, आज वो नहीं था, आज ये नहीं था, फलाना निमकाना, वो भी हमें टहलाती रहती थी। साला बहुत टाइम बाद समझ में आया, जब उसने मुझे छोड़ा बहुत टाइम बाद समझ में आया कि साले ये सब तो हमें टहला ही नहीं थी, फर्जी। मतलब कैसे छोड़ा, क्या हुआ भाई, कुछ तो हुआ? ऐसे छोड़ा कि मेरे पीठ पीछे किसी और से बात। तालियां हो जाए इस बात पे, मतलब किसी और से बात कैसे? क्योंकि और वो तो पकड़ जाती थी ना भाई, उसके पास फोन नहीं था, वही किसी और बात, से बात कैसे? और सबसे मेन बात तो हमें ये नहीं पता चला कि उससे बात हो रही थी, लेकिन साला उसके बाद तो कभी नहीं पकड़ेंगे, वो फोन भी नहीं था। इस बात पे एक टेंशन कंफ्यूजन कि हम जो फोन देते थे वो पकड़ा जाता, तो वो इतने टाइम तो फोन दिए आज तक ना उसमें कुछ कहाँ चाहिए, और वो जब मर्जी आता था फोन लिया जाता था, जब मर्जी आता था फोन दिया जाता था। साला ये ना पल्ले पड़ा कि मेरा फोन कैसे पकड़ा जाता था 10-15 दिन में। नहीं तो मतलब आपको पता कैसे चला कि हाँ भैया किसी और से बात हो रही है उसकी? पता मेरा इस तरीके से चला कि एक दिन एक वही लड़का आया मेरे पास, उसने बोला कि मतलब इसके पहले कुछ नहीं पता था कि कुछ नहीं, क्या चल रहा क्या नहीं, तब उसकी इतना भरोसा था ना, इतना वो नहीं होता भरोसा, मतलब वो भरोसा जब आखिरी मकाम पे पहुंच जाता है कि आदमी आंखें बंद करके कहता है कि तुम ही हो बस, हमें पता है तुम कह रही हो, अगर रात है तो है, अगर सूरज निकला तुम कह रही हो चांद दो कितना प्यारा, तो हाँ यार बहुत खूबसूरत चांद निकला। ये मैटर है। तो उस लड़के ने हमें खुद आगे बताया, फिर भी हमें यकीन नहीं था, इस बात का यकीन ही नहीं हुआ बिल्कुल। और उसी टाइम उसका फोन आया, तो उसने बोला कि बाबू कहाँ हो? हमने कहा एक बाबू लड़की का, हमने कहा एक बाबू तो सामने खड़ा है, किस बाबू तो पूछ रही है। चलो अच्छा ठीक है, मतलब वो लड़का आपके पास आया तो उसको कहीं ना कहीं से पता चला होगा। नहीं, उस लड़के को मेरे बारे में पता था, इस लड़के को पूरे एरिया में पता था मेरे बारे में। 9 साल मैटर करते, लेकिन वो लड़का भी काफी परेशान था, काफी साल से उसके पीछे लगा था। हमें नहीं यकीन था कि उसको मेरे बारे में जानने के बाद भी वो लगा ही रहेगा। नहीं वो मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज होती है ना, अच्छे कुत्ता बना देती, नचा देती गलियों में, फिर बहुत बुरी चीज होती है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो लड़का आया, उस लड़के ने आपसे क्या बोला कि हाँ भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर उसने हमसे बोला तुम्हारी बात होती है, तो हमने क्यों नहीं होगी यार, कहीं उसने तो हमसे कहा कि तुम्हारी बात नहीं होती, हमने तुमसे बात कहाँ से होगी यार, कहे नहीं यार हमसे रोज बात होती, मेरा फोन लिया हमसे खुद बात। अब वहां अपना मेरे देखो तोते ओढ़ हम सोच रहे क्या बात है, उसने फिर लड़के ने मुझे सुनाई रिकॉर्डिंग, तो बिल्कुल दिल एकदम समझ लो खत्म हो गया। क्या था रिकॉर्डिंग उसने सुनाई कि मतलब बात करते हो, अच्छा इससे तो बिलीव नहीं होता मेरा, एक बार वो मना कर देती तो बिलीव ना होता। तो मसला ये था कि उस लड़के ने इनसे कहा कि तुम नासिर से बात करती हो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने लड़के ने कहा कि अब हम जाके डायरेक्ट नासिर से पूछेंगे। तो अच्छा मेरा मत्था इस बात पे नहीं घूमा,
फिर इन्होंने मेरे पास फोन किया, इन्होंने कहा कि क्या वो आया था तुम्हारे पास? तो हमने कहा वो नहीं तो क्या क्या कोई बात क्या? नहीं बस ऐसे ही कह रहा था, मैं निकली उसके बगल से तो कह रहा था जाके आज नासिर से मिलेंगे, खेल रही थी। हाँ, नासिर से मिलेंगे तो पहले। अच्छा उस टाइम मेरी बुद्धि सनक गई कि पक्का कंफर्म बात हुई है, कंफर्म 110% बात। भाई रिकॉर्डिंग सुनाई थी, अब उसमें उस टाइम का पहले ही सनक जानी चाहिए थी। नहीं रिकॉर्डिंग तो पहले की बात बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग से पहले की। उसके अच्छा, बाद आके उसके बाद उसने आगे बोला कि हाँ भाई वो उसकी, उसने बोला कि नहीं पहले उसने कुछ नहीं बोला, पहले उसने बोला लड़की से कि हम जाके नासिर से मिलेंगे, उससे पूछेंगे। तो उस टाइम उसने फोन किया कि क्या तुम्हारे पास आया था? हमने कहा नहीं, वो क्यों आएगा मेरे पास? तो कहीं नहीं बस हम बगल से निकला तो कह रहा था आज जाके नासिर से बात करेंगे, बताएंगे। हो सकता है, हमने विश्वास कर लिया, अंधा विश्वास उसमें भी। हमें पता है कि झूठ बोल ली उसने बात किया उससे, लेकिन फिर भी हम अंधा विश्वास करे थे कि नहीं सच बोल रही यार, कहीं ना कहीं हम ही गलत है। हम अपने आप को गलत कहते रहे इस बात पे। जब उस लड़के ने आके हमें रिकॉर्डिंग सुनाई, मेरे पैरों तले से जमीन हिल गई। माँ का जय, ये क्या हो गया? यहाँ हम तो जान देने के लिए तैयार थे, यहाँ तो जान ही जान बदल लेंगे, इतनी जान बदलेंगे क्या होगा? फिर मतलब वो कंफर्म था कि हाँ भैया ये रिलेशनशिप में आ गई उस लड़के। हाँ ये कंफर्म था, 100% था। फिर क्या 110% था। तो फिर उसने रिकॉर्डिंग सुनाई तो हमसे बोला कि भाई मेरी तो अब बात होती है, अब तुम बात ना करना। तो हमने कहा यार ये तो बात तुम सही की हो, अब हम एक बार बात हो गई तो अब हम कहाँ बात करेंगे? अच्छा उस टाइम हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं थी कि उसने हमें छोड़ दिया, उस बात से बिल्कुल 1% तकलीफ नहीं। बस तकलीफ हुई कि मेरे प्यार में कमी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ इस बात की तकलीफ हमें ज्यादा जब हुई जब हमने खुद अपने कानों से, शक्ल नहीं आ रही होगी भाई, हाँ। खुद अपने कानों से लड़के के मुंह से लड़की के लिए गाली सुनी। जो हमने 9 साल से मोहब्बत कर रहे हैं, जो आज तक कभी गाली नहीं दी, जब हमने लड़के के मुंह से उसके लिए गाली सुनी, वो भी उसी के फोन पे, वो भी कॉन्फ्रेंस में हम भी थे, तब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और हमने उसको भी लास्ट में एक ही बार रोते हुए बोला कि अब खुश हो गाली सुन के, और उसने वो फोन काट दिया। उसके बाद उसने फोन किया, बोला गलती हो गई, लेकिन फिर उस गलती का हमने कोई माफी नहीं दी, कुछ नहीं कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने कहा अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद से आज के दिन में आज भी कॉल मैसेज आता है, लेकिन हम कोई रिप्लाई नहीं करते। नहीं तो मतलब फिर भी डीप, फिर भी वो मसला यही है कि फिर भी आज भी वो डबल मीनिंग खेलना चाहती, आज भी इस टाइम भी उससे बात करने के अलावा भी हमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं तो मतलब फिर भी कहीं ना कहीं दिल अंदर से तो करता होगा क्या बात कर ले। हाँ अंदर से दिल करता है कि हाँ यार हो सकता है, लाओ माफ कर दे। लेकिन जब फिर उसके बारे में सुनते हैं, उसी लड़के के बारे में, हाँ आज भी बात हुई उससे, तो फिर अंदर से दिल रहता है कि अब ये फिर चूतिया बनाएगी, इससे अच्छा दूर ही रहो, ज्यादा अच्छा ना दो रिप्लाई, ना दो बात। आज भी फोन करके रोती है कि हमें अपना लो। नहीं क्यों अपना भैया? एक बार चूतिया काट सकता है, बार बार काटेगा? बार बार एक बार चूतिया काट सकता है, बार बार काटेगा। और अगर हाँ तुम उसे छोड़ के मेरे पास आई तो ये क्यों आई? उसे तुमने छोड़ा ही नहीं हो, तुम मेरे पास आना चाह रही हो, मतलब तुम सोच रही हो कि वो भी ना जाए और हम भी ना जाए। ये कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी? डबल मीनिंग मोहब्बत। नहीं, उसके पास कुछ और होगा जो उसे चाहिए होगा, तुम्हारे पास कुछ और होगा जो उसे चाहिए होगा, उसे सब कुछ चाहिए होगा। तो इस सब कुछ में सब कुछ नहीं मिल सकता ना। एक ही चीज मिल सकती है, पूरी चीजें नहीं मिल सकती। फिर बाद में मतलब कैसे मूव ऑन हुए उसके बाद, जब पता चला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा खेल हो रहा है? उसके बाद बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत तकलीफ में रहते थे, मतलब हो गया होगा कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन, सिगरेट कुछ ज्यादा ही पीने लगे थे, लत लग गई सिगरेट की उसी टाइम से। उसके बाद एक लड़की आई मेरी लाइफ में, फ्रेंड थी मेरी। अच्छा उसकी बोला था भाई लोग हमने सबसे बेहतरीन इमोशनल सपोर्ट फीमेल फ्रेंड होती है, बोला था कहीं। फिर फ्रेंड थी, उसने हमें इस गम से बाहर निकाला। कैसे गम से बाहर निकाला? मतलब और डेफिनेटली उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा? नहीं था, बस पता था मैं। फिर नहीं उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन नहीं के बराबर था, नहीं के बराबर था, तभी वो गम से बाहर निकाल रही थी। उसका बॉयफ्रेंड नहीं के बराबर, क्योंकि उसके दोनों हाथ खाली थे उस टाइम, कोई हाथ पकड़ लिए उसने। कोई उससे, उसके बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं था उसको, कोई भी मतलब नहीं था। उसने हमें मूव ऑन कराया, मतलब बात करती होगी, सब सुनती होगी तुम्हारी, मेरी सुनती थी, मेरी समझती थी, मेरी बोलती थी, जो हम बोलना चाहते थे वो बोलती थी, जो हम सुनना चाहते थे वो बोलती थी, पूरी बातें, मतलब हर चीज। तो धीरे धीरे हमें उस गम से बाहर निकाला उसने, धीरे 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 धीरे
जब देखती थी हम ज्यादा बोर हो रहा तो मिलने को बुला लेती थी कि आओ यहाँ पर आ जाओ मिलने के लिए बुला चले जाते थे। मतलब पहले एनी टाइम फ्री रहते थे तो मिलने को चले जाते थे। तो उसी ने हमें बाहर निकाला अपने गम मेरे गम से। फिर मतलब फिर कभी किसी के लिए और ऐसा हुआ कि हाँ यार चलो इसको प्रपोज करते हैं, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर वो लड़की जिसने वो गम से बाहर निकाला, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि अच्छी है यार, अच्छा लगता होगा उसके साथ, हाँ। ठीक है, तो कभी ना कभी तो ध्यान में ख्याल आया होगा कि हाँ यार क्यों ना यही मेरी गर्लफ्रेंड हो, हाँ वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई एक बात बताया तुम्हें, हम जिसने हमें गम से बाहर निकाला, जिसने हमें गम से बाहर निकाला, गम देने वाली भी वही है फिर दोबारा फिर। अच्छा फिर चूतिया कटा ये बढ़िया था गुरु। फिर क्या हुआ? हमने सोचा कि शायद इससे सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा अच्छा। मेरी उस टाइम बात होती थी पूरा दिन, पूरी रात, मतलब 3 बज जाए 4 बज जाए, कॉल कब कट रही कोई नहीं, पता नहीं। 24 घंटे में पूरे 24 घंटे बात होती थी, नहीं कुछ तो 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे तो कंफर्म बात होनी थी। पूरा दिन फ्री अप उसके पास टाइम था, फ्री अप मेरे पास टाइम था। उसके गम को हमने समझा, उसके भी काफी गम था उसको भी, तो हमने सोचा लाओ इसने हमें खुशी दिया तो हम इसे खुशी क्यों नहीं दे सकते। तो हमने इसको खुशी दिया। कैसे खुशी दिया? खुशी लड़की थी क्या? लड़की नहीं हम कहे खुशी इतनी जल्दी दे दी यार, खुशी कहाँ से दे देंगे। मतलब वो काफी गम में थी, काफी तकलीफ में थी। उसका पास्ट जो भी था, उसका पास्ट जो भी था काफी खतरनाक कैसा, या फिर हो सकता है ना हो बताया उसने। हाँ ये भी हो सकता है, शायद सिंपैथी के लिए। हाँ फिर क्या हुआ? उसने जैसा बताया हमने उस बात का यकीन माना। वो बंदी फिर हमें बाहर निकाल के फिर वो खुद रोने लगी। यकीन करिए साहब, यकीन नहीं मारा। फिर वो बंदी ने उससे ज्यादा टाइम नहीं होना, लेकिन उस बंदी ने फिर हमें निकालने की कोशिश, निकाल दिया। उसके बाद फिर उसने हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया। मतलब कैसे? मतलब रोके कि हम इतनी मजबूर है, इतने कमजोर है, मेरा कोई सहारा नहीं है, ना फैमिली से ना घर से कि भाई आओ, तो ना भाई ना बहन ना अम्मा, हमारे घर का कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे घर का कोई कमाने नहीं, हम लाचार हैं, ऐसा मतलब उसने दिखाया। तो हमने सोचा क्यों ना उसने हमें खुशी दी तो हम उसकी लाइफ में जाके उसे खुशी दे, म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस। फिर हमने उसको मतलब अपनाया। कैसे? प्रपोज किया आपने उसे? हमने उसको खुद प्रपोज किया। फिर उसने हाँ बोल दिया? तुरंत हाँ बोल दी? नहीं तुरंत नहीं, उसने सोचा, खिलाड़ी थी कि नहीं गलत है ये फ्रेंडशिप, फिर ये वगैरह वगैरह उसने काफी बोला। तो फिर उसको हमने मनाया कि नहीं आ जाओ मेरी लाइफ में, सिंगल तुम भी सिंगल, उसको लाइफ हो जाए मिंगल। फिर उसको लाइफ में बुलाया, उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया हमने, काफी ज्यादा। मतलब हफ्ते में 2 दिन डेट पे जाना। जैसे उनके साथ तो हफ्ते में 3-4 दिन डेट पे जाते थे। किनके साथ? पहले वाली के साथ। पहले वाली से तो मिलते ही नहीं थे भाई, तुम नहीं रहती थी, बाद में मिलने लगे थे लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले, जब कोचिंग उसका स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से, जैसे कि जब हम 7th क्लास में हुए उस टाइम से फिर हम डेट पे जाने लगे थे उसके साथ। तो हफ्ते में 3 से 4 डेट पड़ती थी मेरी उसकी। फिर क्या हुआ? फिर हमने इनसे बात की तो उनको गम से बाहर निकालने की कोशिश किया, इनको हर तरीके की खुशी दी, इनको हर एक चीज समझाई कि बतौलेबाजी क्या होती है। अब हम समझ गए, अब तुम्हें समझा दे कि कौन कितनी बतौलेबाजी कर सकता है, कौन कितना गिर सकता है, कौन कैसे बात कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। सब कुछ बताया कि सब कुछ ऐसा होता है, सब कुछ सिखा दिया कि मुंह माया क्या होती है, बकचोदी क्या होती है, सब सिखा दिया कि कौन कैसे कितनी हद तक गिर सकता है। अच्छा फिर उसने तुम्हें गिरा दिया? फिर उसने हमें इस तरीके से गिराया कि हमें समझ में कुछ नहीं आया। हमें समझ में कुछ नहीं, दिसंबर 25 में समझ में आया हमें कि हाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर कैसे समझ में आया, क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि पिछले साल न्यू ईयर हमारा आफ्टर ब्रेकअप, मतलब न्यू ईयर में फर्स्ट ब्रेकअप था उससे, पहली बार। अच्छा बार ब्रेकअप हुआ उससे? उसके बाद इतनी बार ब्रेकअप हुआ, पहला ब्रेकअप ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली अब हमें डांटती चिल्लाती है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। अच्छा पहले जब बात करती थी तो नहीं चिल्लाती डांटती थी फैमिली। सोच रहे थे हम ये बात सोच रहे हैं, मेरी फैमिली से कमजोर है, अब हम तुमसे बात नहीं कर सकते। आई नो ना करो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा चलो ठीक है। फिर उनका जब मन करता था कॉल करती थी, पैचअप
हम भी क्या अपना ठीक है बात करने लगे, फिर पैसे, फिर 1-2 दिन हुआ फिर ब्रेकअप, फिर 1-2 दिन हुआ फिर पैसे, ऐसे गुजर गए, साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया पूरा ऐसे करते करते। फिर नहीं 1 साल नहीं, फिर कुछ महीने पहले इन्होंने कहा कि अब कंफर्म हम बात नहीं करेंगे। तो हमने सोचा शायद इस बार वैसे ही होगा, हफ्ते हो गया बात नहीं करी, तो टेंशन थोड़ी सी क्यों नहीं करे। अच्छा हाथ पे खुशी दी कि फोन करे, फोन किया अदर नंबर से, उठाए म्यूट कर दिया। तुम्हें पता तुम ही बोल रहे हो, बोल नहीं सकते, बोला। फिर थोड़ी देर बात किया, अब मेरे पास फोन ना करना, ठीक है अच्छा ठीक, फोन ना करना ठीक, नहीं करेंगे, बात ना करना। अच्छा उसको मनाने की लाइफ में अपनी उसको नहीं इतना मनाए जिसको इसको मनाने में जितनी कोशिश की, हर तरीके से मर जाएंगे नहीं बात करोगी, जान दे देंगे, नस काट लेंगे, फांसी लगा लेंगे, सरिया का तोड़ लेंगे ये बढ़िया मनाने में जितनी कोशिश की हमने। जब हमें समझ में आया कि एक अभी समझ में जब आया जब हमने करवाया उसी की कोचिंग में एडमिशन, उसी के साथ, वो भी यहाँ जाजमो से किदवई नगर। साला अफसोस की बात है कि जाजमो से किदवई नगर महंगा कम जाता है। हम जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, उसी के साथ हमने कोचिंग एडमिशन कराया। तब साला में समझ में आया कि एक लड़की हम कुत्तों की तरह नचा रही है। उसका पहले ही जवाब बॉयफ्रेंड है। नहीं मानी, कोई नहीं है, लेकिन हमें तब समझ में आया कि वो एक लड़की कैसे तरह नचा रही है। क्या हुआ कोचिंग में? कोचिंग में ऐसा ये हुआ, चला रही थी उसने मेरा काटा नहीं, लेकिन उसको काटने का मन पूरा था। कैसे पता चला क्या हुआ? उसने हमें ऐसे काटा कि ना उसने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया, या तो बना भी लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब उसके बाद ध्यान देना बंद कर दिया हमने। लेकिन ना उसने अभी तक बॉयफ्रेंड बनाया, मेरे समझ से बात भी निकलना बंद कर दिया, बात भी करना बंद कर दिया। लड़की भाई पता है कब जो अटेंशन देना बंद करती है, या फिर उसको किसी ने पटा लिया या फिर किसी और ने उसको पटा लिया। हाँ बात बस गई, लड़की तभी बात करना बंद करती है। समझे, उसमें लगा कि कुछ गलती मेरी भी है, लेकिन हमने कहा छोड़ो हटाओ। हर कोशिश हमने उसको पाने की की, उसको अपनाने की की, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी से मोहब्बत करना तो गलती खुद की नहीं होती भाई। तो मोहब्बत कैसे होती है? कैसे होती है? मतलब 2 बार हुई, तुम्हें तो पता होगा ना कैसे मोहब्बत 2 बार हुई, 2 बार नहीं कह सकते। एक तो समझ लो उसकी तो आदत थी, आदत छूट गई होगा तब, अब तो दोबारा कुछ नहीं। तो भाई मोहब्बत वो है जो आज तक हम भुला नहीं पाए उसको। सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि आज भी हम तुम्हारे सामने बैठ कर उसकी बात कर रहे हैं। नहीं वो तो हम करवा रहे करवा तो तुम रहे हो, लेकिन ये है कि बाई चांस कभी भी कोई बात होती तो उसकी याद जरूर आ जाती है। तो आज भी मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में है। तो भाई प्यार होता कैसे? अब जैसे कोई लड़की सामने बैठी है, हमें देख रही है, तो हमें उससे कैसे प्यार होगा? वो प्यार नहीं, आवाज बोलते हैं देख रही है। नहीं भाई कभी ना कभी तो देखेगी ना वो हमें। वो अगर हमेशा देख रही तो समझ लो हवस की नजरों से देख रही है। और प्यार वाली नजर नहीं होती। प्यार मतलब इस प्रकार से होता, मतलब जैसे कि अब उसने मेरे लिए कुछ किया, हमें अच्छा लगा, हमने उसके लिए कुछ किया, उसे अच्छा लगा, और हमें जो बात सुननी है उसने वो बोली, और उसे जो बात सुननी है वो बोली। मतलब प्यार मतलब कुल मिला के प्यार होता है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन की। हाँ भाई हमें कुछ चाहिए, वो अगर सामने वाले से मिल रहा है और उसे कुछ चाहिए वो हमसे मिल रहा है, तो वो हमें लगे कि प्यार हो गया है। हाँ बस ये भ्रम है। हाँ एक जाल कि मतलब हमें लगने लगता है कि प्यार हो गया, और जैसे ही हम सोचते हैं अपने माइंड में कि हाँ भाई हमें लगा, तो हमारी फटी। जब तक के नहीं सोचोगे कि भैया हमें प्यार, खुद से नहीं कहोगे खुद से, तब तक के नहीं होगा, तब तक के नहीं होगा ऐसा। तो कहीं ना कहीं जो है गलती लगता होगा ना कुछ गलतियां तुमने भी करी होंगी जिसकी वजह से चुटिया कटा। बीच में कभी कभी तो लगता होगा ऐसा कि हाँ वो चुटिया काट रही है, लगता था ना। मतलब क्या क्या ऐसा होता था जिससे लगता था? बताओ ऑडियंस को कि हाँ भाई उन्हें भी पता चले कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो उनको इससे निकलना चाहिए बात। अच्छा उनको ऐसे निकलना चाहिए कि ऑडियंस देखो देख रही है अगर, तो ऑडियंस मेरी ये बात अच्छा अगर लगा ऑडियंस अगर मेरी बात सुन रही है तो वो कभी भी फालतू के तीतरम में ना अपना काम करो, सीधी हो जाए। ये प्यार मोहब्बत चूतिया पर फैमिली के पसंद से शादी करे, सुकून से रहे। बहुत जबरदस्त बात बोली, क्योंकि भाई अरेंज मैरिज करोगे अभी वक्त सुकून से रहने के लिए एक बार कटवाना बहुत जरूरी है। भाई ने 2 बार कटवा लिया। 2 बार कटवाया भाई ने।
सही है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, आगे बताओ। हम ये कह रहे थे कि जो है भाई अरेंज मैरिज का ये सीन होता है कि हाँ भाई अगर घर वालों की पसंद शादी करोगे तो अगर कुछ हुआ तो बोल सकते हो तुम ही लोग तो करके लाए थे, और अगर लव मैरिज कर ली तो तुम्हें तो किया है, जेलो अब इसे। तो ये बात है। फिर मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लगता है अंदर से कि हाँ यार लॉ कोई पटा ले अच्छी लड़की। ये नहीं लगता क्यों नहीं? पटा ले, क्योंकि इतनी खुद ही पड़ जाती है। अब अब खाली ऐसा ही है कि हाँ। पटाओ, आओ कमरे में आओ और जाओ, पटा लगा हटा। पटा पता लगा हटा, बस यही तो बेटर मतलब है। अब कभी फील नहीं होता, अब काहे कभी नहीं कुछ होता, नहीं क्यों फील, होता? पता नहीं दिल अंदर ही बोलता ही नहीं है कि अब ये सच्ची होगी। जब वो चलेगी वो चलेगी तो इनको जाने में क्या रखा है, ये तो अभी कुछ नहीं। दिन की आई है। तो अब हर लड़की को तो नहीं बोल सकते ना, एक लड़की दो लड़की के बेस पे कि हाँ भाई सब वैसे होंगे, ऐसे तो नहीं, देखो हर लड़की को जज नहीं कर सकते कि हाँ। सब वैसी होंगे, हाँ। लेकिन हम लड़कियों का बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर वो अपनी गर्दन काटे कह दे कि हम उससे सच्चा प्यार करते हैं, तो हम 100% शर्त लगा सकते हैं कि तुम हमसे फंस जाओगे। समझे नहीं? मतलब अगर किसी की कोई मोहब्बत है, ठीक है, और वो उस लड़के के अलावा वो हमें नहीं जानती, तो हम कंफर्म कह रहे हैं कि वो हमसे फंस जाएगी। नहीं हमें हाँ। नहीं ऐसा लगता भाई। ऐसा देखो, वो उस इंसान को नहीं लगेगा ऐसा जो मोहब्बत कर रहा हो, क्योंकि उसको नहीं, भरोसा होगा। हमें तो जो पता है लड़कियों को चाहिए क्या, एक टाइम। अरसा हो गया। लड़कियों को चाहिए टाइम, और एक गलती पे तुम्हारी, भाई, छोटी गलती हो चाहे बड़ी, सुनो, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। मसला पता है क्या होता है? सबसे पहले जो मैटर करता है, सबसे बड़ी चीज लड़कियों के लिए वो होता है बातें। ठीक है, आप बातें कैसी करते हो, आप सुनते हो उसकी कि नहीं सुनते? अगर मेरे रिलेशनशिप में कोई है हम्म, और तुम हमें जानते हो, वो तुम्हें नहीं जानती, ठीक है, अगर तुम उसके पीछे लगोगे, ठीक है, उसके पीछे टाइम वक्त बर्बाद करोगे, मतलब टाइम अपना बर्बाद करोगे, ठीक है, और तुम उससे अच्छी बात बोलोगे, बुरी बात नहीं बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, अच्छी, और अगर कभी किसी इंटेंशन में मेरी उससे लड़ाई हो गई, तो हमें बुरा समझ के तुम्हें अच्छा समझ के तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 100% है लॉजिक। मतलब कंधा देना पड़ता है पटाने में। हाँ, सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता थोड़ा। तुम्हें पता है कि वो बीसी कर रही है, लेकिन उसको हाँ, सुनो। सुनो। अच्छा अच्छा, बेबी, सही कह रही फिर तुम। क्या हुआ बेबी? हाँ बेबी वो तो बहुत बड़ा है। सब लड़के ऐसे नहीं होते, मैं हूँ ना, आई एम विद यू, बस हम देंगे तुम्हें कंधा। लेकिन यार भाई बात कहते हो। हर लड़की तो नहीं होती ना ऐसी। ले हर लड़की थोड़ी यार ऐसी होती है। अब सुनो, हाँ, अगर जैसे हम है किसी के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है, हम्म। अब मेरे पास दो चीजें, बातें अच्छी कर लेते हैं, जबरदस्त फ्लर्ट कर लेते हैं कि हाँ कुछ बोल दिया तो दिल धुक से हुआ उसका, कि हाँ यार क्या बात बोलती। दूसरा, गुड लुक्स मैटर करते हैं भाई, लुक्स। ठीक है भैया, किसी को पसंद करते हो तो देखी के पसंद करते हो कि हाँ लौंडा बढ़िया दिख रहा है, हाँ। अच्छी बात करता है। तीसरा, अच्छा स्टैंडर्ड है, मतलब पैसा, मनी, मनी, हाँ, मनी है भैया, टहलाओगे अच्छी जगह ले जाओगे उसको अच्छा लगेगा। वो मतलब जो है भैया इम्प्रेस उसी सब चीजों से, लेकिन वो कहेगी नहीं तुम्हारा दिल अच्छा है, दिल का निकाल के देखा है। राइट। ठीक है, तो भैया ये सब चीजें हैं। ठीक, अब हम उससे बात कर रहे हैं, फिर बाद में मेरी किसी वजह से लड़ाई हुई उससे, तो वो पता है एक ही सूरत में दूसरे के पास जाएगी, जब वो मेरा बाप है हर चीज में तब। नहीं, हाँ, उसके बाद होना चाहिए भाई गुड लुक्स है, ठीक है, बातें होनी चाहिए सबसे मेन चीज, कि हाँ भैया उसको बातें करनी आनी चाहिए, कि हाँ उसको महसूस ना हो कि हाँ यार ये इससे नीचे है। तुम्हारी किसी चीज में लड़ाई हुई, हम्म, ठीक, उसने तुम्हारे रिप्लाई पे पलट के दोबारा तुमसे बात की, हम्म, और तुमने फिर वही किया, हम्म, तो तुम्हारे बारे में एक से दो ही बार सोचेगी, उसके बाद नहीं सोचेगी। उसके बाद हो सकता है कि उसके लाइफ पे जाके फिर तुम्हारी लाइफ पे रिटर्न आए, ये हो सकता है कि उसकी लाइफ पे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ पे रिटर्न आए, तो उसका आना कोई वो नहीं। भाई देखो ह्यूमन नेचर यही होता है। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि नहीं हमें दोबारा मोहब्बत होगी, फिर लगता है तिबारा मोहब्बत हो गई, फिर 4 बार मोहब्बत हो जाती, फिर 5 बार मोहब्बत हो जाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई। और पता है ये कब होती है मोहब्बत? जब आदमी कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है भाई, वेले बैठे हैं तो सबसे मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, बात कर लिया, अब चुल मची है। ठीक है भैया, बात करनी, जितना वक्त दोगे, जितना टाइम एंड स्पेस दोगे, उतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। भैया कुत्ते को पाल लोगे उससे अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको दे देते हो मोहब्बत का नाम। मोहब्बत कुछ नहीं। होता क्या सीन है, लड़की से बात हुई,
लड़की से बात होने के बाद एक मूवी देख रहे हैं, लव स्टोरी, फिर उसको अपने बारे में सोच रहे हैं कि हाँ अरे ये हो रहा है मेरे साथ। फिर अब उसके बारे में जब तुम सोचोगे और अच्छा सोचोगे तो फट गई भाई तुम्हारी, खत्म, वहां से गेम ओवर। ठीक है, अब तुम पटा लगा हटा नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ पटा ही सकते हो, उसके आगे किसी भी लेवल पे नहीं जा पाओगे, कोई लेवल पे नहीं। अच्छी बात है यार, ना जाओ। ठीक, हम तो कह रहे हैं पहले लेवल पे ना जाओ। तो एडवाइस क्या देना चाहेंगे भाई साहब आप ऑडियंस को? ऑडियंस को एक ही एडवाइस देना चाहेंगे, बस हटा लगा हटा लगा यार, ये एडवाइस ना दो यार। ये फटा लगा हटा, बस यही एक सबसे बेस्ट एडवाइस है जिससे कभी रो ही नहीं सकता है। नहीं तो एक और तरीका भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हाँ भैया तुम्हें अगर डेट करना है, तुमने डेट करा लेकिन उम्मीद ना रखो उससे। हाँ, या तो कोई हाँ, उम्मीद ना रखो कि जैसा तुम चाहते हो वो वैसे ही हो। नहीं मतलब इस बात की उम्मीद ना रखो कि अगर तुम जितना अच्छा उसको करना चाहते हो उतनी अच्छा हो। इंसान अपनी लाइफ पे डिपेंड करता है, वो बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम इस बात को सोचो कि वो जैसा हमें वैसा पसंद है तो वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। नहीं रहेगा भाई, तो तुम नहीं रह पाओगे, वो तो रह लेगा, तुम नहीं रह पाओगे, तुम्हारी फट जाएगी ना। ठीक है, अभी मान लो वो कैरेक्टर लेते अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा ही है तो हम ऐसा ही एक्सेप्ट कर ले उसको, तुम्हारी तो फट जाएगी। तो इससे अच्छे तुम वहाँ रहो ही ना। हाँ, तो इससे अच्छा तो तुम वहाँ रहो ना, रहो क्यों, हम तो कह रहे हैं रहो क्यों। या फिर कुछ मिल रहा है तो थोड़ी देर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ी देर रहो लेकिन कोई भरोसा ना करो, दिल ना लगो। नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही ना रखो भाई। अगर तुमने उम्मीदें रखी तो तुम्हारा कटेगा, कंफर्म कटेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता चलता है आदमी को, बीच बीच में पता चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या है ना, अबे नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दिल को दिलासा देते हैं, अच्छा चलो ठीक है यार, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो और कोई एडवाइस देना चाहेंगे भाई आप ऑडियंस? ऑडियंस समझदार है नहीं समझदार तो इतनी बकचोदी सुनने के बाद ऑडियंस कहे कि लड़का सही कह रहा है। अगर 9 साल की मोहब्बत जा सकती है तो फिर 2-3 महीने तो बहुत कम होते हैं। नहीं। तो अभी भाई अभी भी तुम्हें लगता है कि मोहब्बत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता भाई? बिल्कुल नहीं लगता कि मोहब्बत हो भी सकती है। मतलब एक भरोसा होता है ना, वो बिल्कुल नहीं है, और इतनी जल्दी तो किसी को तो नहीं। आप जो है शादी के बाद ही भरोसा करोगे भाई ना, कि शादी के बाद भी नहीं करोगे? कह सकते हैं शादी के बाद भी भरोसा कर पाए कि ना कर पाए। मतलब इंसान का जब एक बार लड़की से दिल हटता है ना तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब भरोसा करो तो प्रैक्टिकल वे में करो कि भैया जो दिख रहा है वो मानो, जो वो बोल रही है वो मत मानो, जो दिख रहा है वो मानो। अगर वो कह रही तुम्हारे लिए हम कूद जाएंगे आसमान, तो इस बात का तो बिलीव कभी ना करो। कूदो तो देखे। तो कूदो नहीं, तो आसमान से कूदने के लिए तो आसमान तक जाना ही पड़ेगा। वो तो जान ही पाएंगे। नहीं, वो कहते नहीं ना बाबू, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो हम तुम्हारे प्यार में नस काट लेंगे। काट लो। नहीं काटेंगी भाई, नाखून नहीं काटेंगी यार, ये चक्कर नाखून नहीं काटेंगी वो कि तुम खाना ना खाओ अपने नाखून काट ले। वो एक्चुअली में वो समझदार लड़के हैं, बिल्कुल समझदार। क्योंकि भाई अब हम लोग लड़के हैं, ठीक, अब हम लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि हाँ अगर लड़की खाने नहीं खाएंगी नस काट लेंगे तो हम लोग चूतिया हुए ना, नाखून भी नहीं काट रहे तो समझदार हुए। तो वैसी लड़कियां भी भाई समझदार है। ठीक है, अब हम लोग चूतिया काट रहे हैं, अगर चूतिया कटवा नहीं रहे काट रहे हैं तो हम लोगों की गलती नहीं है, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो अपना काम कर ही रहे हैं ना, वो चूतिया है ना, तभी तो हमने उनका चूतिया काटा। ऐसे ही भाई अगर हम लोगों का चूतिया कटा है किसी का तो कौन चूतिया है? गलती किसकी है? हमारी गलती। कौन चूतिया है? हम चूतिया है, क्योंकि भैया हमने काटने दिया, वो तो अपना काम कर ही नहीं ना, वो तो अपना काम आज भी स्टार्ट किए। हाँ, तो मतलब अब आपको जो है समझ में आ गया कि हाँ गलती आपकी थी हर जगह मेरी थी, लगभग नहीं हर जगह मेरी थी। इतना भरोसा, इतना टाइम, इतना प्यार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ सही जगह जा रहा है वो कि गलत वे पे जा रहा है, सही वे पे है कि गलत वे पे, ये बात है। सबसे पहले सबसे ऊपर खुद को रखो कि हाँ भाई हम खाना खाएंगे पहले, हम नहाएंगे पहले, हम काम करेंगे पहले, फिर जब एकदम टाइम बचेगा मेरे पास कि हाँ भाई अब गुजर ही नहीं रहा टाइम तो बात कर लेंगे बस, कुछ ज्यादा ही टाइम। तो भाई वाइंड अप करना है, कुछ बोल दीजिए अगर बोलना चाहते हैं, कोई एडवाइस है तो कुछ नहीं कुछ नहीं बोलना चाहते। चलो भाई टाटा, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना यार, ठीक है।